चलो अब हम समझते हैं लिमिट क्या होता है। ठीक है, अब हम किसे समझने जा रहे हैं, लिमिट। ठीक है, लिमिट समझने का कारण ये है कि लिमिट जब हम अच्छे से समझ लेंगे तभी हम प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन इंटीग्रेशन के साथ मिला के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिट समझना इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और को समझने से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी लिमिट का प्रयोग है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है। लिमिट जो है, लिमिट एक कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है किसी वैल्यू का बहुत पास जाना। ठीक है, मतलब क्या होता है लिमिट का, कि किसी वैल्यू का बहुत पास जाना। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जब x किसी नंबर के नियर जाता है तब फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के नियर जा रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि x जो है किसी नंबर के नियर अगर जाता है। ठीक है, x जो है किसी नंबर के नियर जाता है, तब फंक्शन क्या, तब फंक्शन की वैल्यू तब फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के नियर जा रही है, किस नंबर के नियर जा रही है। मैंने ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं बस यहाँ पे स्क्रीन पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि रिटेन रहता है माइंड में कि क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, लिमिट को फिर से सुनना ध्यान से। लिमिट जो है कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि किसी वैल्यू का बहुत पास जाना। मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जब x एक्सिस नंबर के नियर जाता है तब फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के नियर जा रही है। ठीक है, लिमिट का मैथमेटिकल फॉर्म हम इस तरह से दर्शाते हैं, लिम, ठीक है, x टेंड टू a फंक्शन x। ठीक है, चलो अब मैं समझाती हूँ क्या है, कि इसको इस तरह पढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दिया है मैथ्स में, इसको रीड करते हैं इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू a function tends to a of function of x। ठीक है, ये है इस नोशन का एक्सप्लेनेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, जो ये नोशन दिया है कि लिम x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब जब x जो है, क्या क्या कहना चाह रहा है कि मतलब इसका देखो, इसका ये तो लिमिट जो है ये शो कर रहा है कि लिमिट क्या शो कर रहा है, कि लिमिट शो कर रहा है x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जो है इस मैथमेटिकल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन है। पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब भी तो समझना जरूरी है। हम आज तक सिर्फ नोशन ही पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है। वी नीड टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, कि जो हम लाइफ लॉन्ग ना भूलें उसके लिए हमें हर एक चीज को ब्रेक डाउन करके ही समझना होता है। ठीक है, तो चलो, आज जो लिमिट और इंटीग्रेशन आज के बाद कभी कोई नहीं भूलेगा। इसे हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना समझ गए कि इसका मतलब है लिम मतलब लिमिट x, ये जो एरो साइन है टेंड्स टू x टेंड टू ए फंक्शन ए फंक्शन ऑफ ए, ये जो है अल्फाबेट a है, ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये निकलता है कि जब x a के पास जाता है तब जो फंक्शन x है किस वैल्यू के पास जा रहा है, ये जो है नोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तब जब भी ये फंक्शन आपके माइंड में छपेगा तब आप याद रखोगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, जब x जो है a के पास, जब x जो है a के पास जाता है, ठीक है, जब x जो है a के पास जाता है तब क्या बता रहा है ये, कि फंक्शन x किस वैल्यू के पास जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ओवरऑल लिमिट का मतलब। ठीक है, इसका हमने मतलब समझा कि लिमिट जो है क्या बताता है, कि पहले तो नॉर्मली लिमिट कैलकुलस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है किस वैल्यू के
बहुत पास जाना, किसी वैल्यू के बहुत पास जाना। मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जब x किसी नंबर के नियर जाता है तब फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के नियर जा रही है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखा कि लिम x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x, इसका नोशन है जिसको हम बोलते हैं इस तरह से है। और इसका मतलब ये है इस नोशन का कि जब x a के पास जाता है तब फंक्शन जो x है किस वैल्यू के पास जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब चलो चलते हैं, हम समझते हैं कि लिमिट को रिप्रेजेंट नहीं रिप्रेजेंट पहले ये समझते हैं कि रियल लाइफ में एग्जांपल अगर देखें लिमिट का, तो इमेजिन करो कि तुम किसी गेट के पास जा रहे हो, ठीक है, और डोर जो है डोर से स्लोली नियर आ रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ले रियल लाइफ में कि इमेजिन करो कि तुम किसी गेट के पास जा रहे हो, डोर से स्लोली नियर आ रहे हो, एग्जैक्टली जो गेट है वो टच करना जरूरी नहीं है, बस क्लोज जाना इंपॉर्टेंट है। ये आइडिया ही क्या है, लिमिट है, ठीक है। क्यों लिमिट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आइडिया ही लिमिट है कि तुम गेट के पास जा रहे हो और तुम स्लोली स्लोली उसके नियर पहुंच रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली उसको टच करना जरूरी नहीं है, बस क्लोज जाना इंपॉर्टेंट है। ये आइडिया क्या है, लिमिट बताता है। लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिमिट यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूटी चेक करने में, स्लोप को फाइंड करने में। एक्चुअली डिफरेंशिएशन लिमिट पर बेस्ड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या, ठीक है, बस अब एक लास्ट लाइन समझ लेते हैं कि लिमिट बताता है कि जब कोई वेरिएबल किसी वैल्यू के पास जाता है तब फंक्शन किस वैल्यू के पास जाता है, ठीक है। इसका ग्राफिकल आइडिया जो है कर्व पर एग्जैक्ट पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पॉइंट के अराउंड बिहेवियर फंक्शन किस तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लिमिट का मतलब भी होता है अप्रोचिंग ए वैल्यू वेरी क्लोजली। बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बताने लगूं तो थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, ठीक। तो लिमिट का मतलब बेसिक आइडिया तो समझ आ गया लिमिट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइप को देखते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समझा था। क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब हमने समझा था कि इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन या एरिया निकालना या डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें समझी थी। अगर डिफरेंशिएशन में हम स्लोप या रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो इंटीग्रेशन में हम टोटल एक्यूमुलेशन या एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के होलसम फाइंड करते हैं, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी इंटीग्रेशन के दो टाइप है, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इसका मतलब ये है कि जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती है उसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स, यहाँ जो है लिमिट का प्रयोग नहीं होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है जनरल फॉर्म, जो जनरली हम इंटीग्रेशन लगाते हैं वही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर एक फैमिली ऑफ फंक्शन होता है, इसलिए इंड में जो है इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट रूल लगाते हैं, ठीक है, सी, ठीक है। ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ओरिजिनल फंक्शन मिले, ठीक। हम क्या पढ़ रहे थे कि इंटीग्रेशन जो है या तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है या डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट्स लिमिट्स नहीं होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वही डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है बेसिकली इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वही जो होता है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है लिमिट्स का जनरल फॉर्म जो है वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पर वही डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें हम लिमिट्स यूज करते हैं, ठीक है। जो जनरली हम इंटीग्रेशन के लिए रूल लगाते हैं, ये इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को इन रिस्पेक्ट टू द
एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को रिस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो क्या होता था, यहाँ पे पावर एक बढ़ गया और यही न्यू पावर जो है डिवाइड कर देते थे, प्लस हम क्या लगाते थे, सी। सी मतलब कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो होगा ही होगा, मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था हमारा एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ आ गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आते हैं, जहां हम लिमिट्स का प्रयोग करते हैं। देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट होता है उसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। कैसे, देखो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल समझो, सिंपल। ए जो है ये क्या है, ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और बी को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। ये जो होता है ये कर्व के नीचे का एग्जैक्ट एरिया बताता है बिटवीन ए एंड बी। डेफिनेट इंटीग्रेशन कर्व के नीचे का एग्जैक्ट एरिया बताता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको फॉर एग्जांपल लेके सारा एक साथ समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, डेफिनेट इनडेफिनेट सब एक साथ हम समझ लेंगे, तब अच्छे से समझेगा। अब बस इतना समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है वो हमारा लिमिट्स का यूज होगा, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले ये भी याद रखना कि इंटीग्रेशन का जो है रिलेशन क्या है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है एरिया कैलकुलेशन से इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सी एरिया, तो हमें जो इकोनॉमिक्स में काम होता है वो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस वाली जो एरिया हम ग्राफ पे दिखाते हैं, उन दोनों ग्राफ के एरिया जो होते हैं और ये एरिया, वो उनको जो है कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की जो एरिया है उसको मतलब क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इंटीग्रेशन किस काम के लिए आता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है।